इंसान बहुत बेसब्र है। हम में पेशेंस की बहुत कमी है। हम चाहते हैं कि हमें हर चीज़ आज अभी और इसी वक्त मिल जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। हो सकता है जो चीज़ हम आज चाहते हैं अल्लाह ने हमारी किस्मत में उससे बेहतर चीज़ लिखी हो, लेकिन उसको हासिल करने में हमें थोड़ा वक्त लगे। आज की जो वीडियो है ये उन सब लोगों के लिए है जो ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ सेटल होना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं या वो अपनी फैमिली को लेके जाना चाहते हैं बाहर मुल्क, और उनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। उनको रिजेक्शंस आ रही हैं या जो वो प्लान कर रहे हैं वो प्लान के मुताबिक उनकी हर चीज़ नहीं बैठ रही। तो मैं अपनी स्टोरी जो मेरी है, क्योंकि मैं अमेरिका जाना चाहता था, मैं कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं आना चाहता था, लेकिन जो मेरी ये जर्नी है अमेरिका का सोच के ऑस्ट्रेलिया आने की, शायद इससे आप लोगों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन या थोड़ी सी होप मिले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नबील दुरानी है और मेरा जो अमेरिका का सोच के ऑस्ट्रेलिया आने का सफ़र था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हुआ कुछ यूँ कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो अमेरिका में बेस्ड है और मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने भी 5 साल बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका में स्पेंड किए हैं। तो 12 साल की उम्र से जो है मेरे माइंड में ये चीज़ बिठा दी गई थी कि मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं अपना करियर बनाने के लिए अमेरिका मूव आउट हो जाऊंगा, ताकि मेरी वहाँ जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो भी मेरी हेल्प कर सके। अब मैं उस टाइम कॉलेज में था, क्लास 10th में था, और उसके बाद जो है कॉलेज जो है ज्वाइन करने के करीब था, तो मैंने जो है अमेरिका जाने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। फिर हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने एक 10th क्लास पास की और जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने टॉफल जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट वीज़ा की अमेरिका के लिए, मैंने उसको कंप्लीट किया, उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आया। लेकिन जब मैं टॉफल का रिजल्ट ले चुका था तो मेरे साथ वाले कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि अमेरिका के वीज़े नहीं लग रहे, अमेरिका की वीज़ों की बहुत सी रिजेक्शंस आ रही हैं, और रीज़न ये था कि पाकिस्तान और अमेरिका के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मुझे पता था कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट, ज़मीन जायदाद इतनी नहीं है जितनी अमेरिका की रिक्वायरमेंट है। तो इस सिचुएशन में मेरा वीज़ा लगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जब फैमिली से बात की तो उन्होंने यही कहा कि बजाय पैसे ज़ाया करने के प्रोसेसिंग में हम जो है इस बात को थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं। मैं बहुत मायूस हुआ इस चीज़ से, क्योंकि मैं अपना जहन बना चुका था कि अब मैं यूनिवर्सिटी और या कॉलेज जो है वो अमेरिका जाके पढ़ूंगा। मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद क्योंकि मैंने टॉफल दे दिया था तो मैंने थोड़ा सा टॉफल में ट्यूशन देना शुरू कर दिया, पाकिस्तान में पढ़ाना शुरू कर दिया उस स्टूडेंट्स को। साथ ही पेरेंट्स ने ये कहा कि भाई अब आप ऐसे करें कि अब आप यूके चले जाएं, क्योंकि आपने ओवरसीज जाना तो है, तो क्यों ना यूके का ट्राई करें। हमने पेशावर में सदर में एक बहुत ही फेमस कंसल्टेंसी थी जिसे हमने अप्रोच किया, और हमने उनसे जाके सलाह ली कि हम यूके का अप्लाई करना चाहते हैं अपने बेटे के लिए, तो क्या इसका कुछ सक्सेस रेट है यूके जाने का। तो उन्होंने जो है मेरे पेरेंट्स को बहुत तसल्ली दी और कहा जी हाँ, इसको जो है वीज़ा आराम से मिल जाएगा, और जो फीस है वो भी बहुत इकोनॉमिकल होगी, सिर्फ 4 लाख रुपए सेमेस्टर की फ़ीस होगी, तो आप जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दें। हमने जो है प्रोसेस स्टार्ट किया उन लोगों के साथ, और उनको जो है उनकी प्रोसेसिंग फ़ी जो 1 लाख रुपए थी हमने उनको वो दी। साथ ही जो है उनका 2 हफ्ते बाद हमें कॉल आ गया कि आपका जो हमने एडमिशन कराया है लंदन के कॉलेज में, आपको अपनी फ़ीस जमा करानी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, जो 4 लाख रुपए थी। तो हमने उनको एडिशनल 4 लाख रुपए दिए। अब हम वेट कर रहे थे कि कब हमें कॉल आएगी कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट कराएं ताकि आपका वीज़ा लग सके। इतने में मेरे एक दोस्त ने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो जो कंसल्टेंसी थी वो वो जो डायरेक्टर था वो अपनी ऑफिस बंद करके सबका पैसा खा के सबको चीट करके यूके भाग गया, क्योंकि वो यूके सिटीजन था। ये बात हमें बहुत शॉक्ड हुए इस चीज़ से। तो हम लोग फौरन भागे उस कंसल्टेंसी, देखा तो वहाँ बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, स्टाफ और वो डायरेक्टर सब छू मंतर थे। मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को ये बहुत बड़ा शॉक लगा, इसलिए कि 5 लाख रुपए उस टाइम पे 2007 में बहुत बड़ी अमाउंट थी, और हम दोबारा से ये पैसे अरेंज नहीं कर सकते थे मेरे वीज़ा के लिए। तो मैं एक तरह से होप खो बैठा कि अब मैं ओवरसीज नहीं जा सकता। मुझे मेरे पेरेंट्स की सिचुएशन का पता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दोबारा से यूके के लिए अप्लाई करें। मैंने जो है दिल हार कर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। आईटी जो मेरा पढ़ाई का शौक था मैंने वो छोड़कर अपनी अम्मी के कहने पर बीबीए स्टार्ट कर दिया। अब मेरा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था यूनिवर्सिटी में। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में एक गैदरिंग हुई जिसमें एक फैमिली मेम्बर ने दोबारा मेरे पेरेंट्स को सलाह दी कि ये लड़का थोड़ा स्मार्ट है, तो इसको जो है आप ज़रूर ओवरसीज़ भिजवाएं। तो पेरेंट्स ने दोबारा सलाह की कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन चलो हम कर्जा लेके, थोड़ा सा कर्जा लेके हम जो है तुम पर दोबारा से गैम्बल करते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद किसी दूसरे कंसल्टेंसी से अप्लाई करें जो हमें चीट ना करें। हम जो है दोबारा कंसल्टेंसी ढूंढ रहे थे, तो आप यकीन जाने जिस कंसल्टेंसी ने हमें चीट किया था
उसी सदर रोड पे, उसी कंसल्टेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा ऑफिस था जिनके पास हम गए इंक्वायरी के लिए यूके की। उस कंसल्टेंसी ने जो है 15 मिनट के अंदर मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया कि यूके में कुछ नहीं रखा, वहाँ पासपोर्ट नहीं मिलता, वहाँ नेशनलिटी बहुत देर से मिलती है, वहाँ पे देसी बहुत हैं, कमाई इतनी नहीं होती, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें। अब हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचेंगे भी। तो यहाँ से कन्वर्सेशन शुरू हुई। उसने सब्ज बाग दिखाए मेरे पेरेंट्स को कि आपके बेटे को 2 साल में पासपोर्ट मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, और वहाँ कमाई बहुत ज़्यादा, और वहाँ बस जन्नत है, ऑस्ट्रेलिया जन्नत है। इतना कन्विंस हो गए मेरे पेरेंट्स कि उन्होंने इरादा कर लिया कि आप तो जाना है तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। मुझे ऑस्ट्रेलिया का ABC भी नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि वो सिडनी सिटी है और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, क्रिकेट तो सब देखते हैं पाकिस्तान में। तो उस बंदे ने जो है हमसे फीस ली 20,000 रुपये, और जो कि बहुत कम थी प्रोसेसिंग फीस, और पहले सेमेस्टर की फीस 6-6.5 लाख रुपए थी, जो हमने बाद में देना था जब COE आ जाएगा। अब मुझे ये बताया गया कि जो आप जो है अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो हम जब दोबारा प्रोसेसिंग फी पे करने गए उस बंदे को, तो उसके सामने जहाँ वो बैठा हुआ था उसके डेस्क पे एक ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा मैप था, उसके ऊपर उसकी ग्लास टेबल लगी हुई थी। तो उसने मुझे कहा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने IT चूज़ किया। फिर उसने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाना कहाँ चाहते हैं, तो मुझे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जब मैंने मैप देखा तो मुझे क्वींसलैंड का जो स्टेट, यहाँ की जो सूबा है, मुझे उसका वर्ड बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उससे कहा मैं क्वींसलैंड जाना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। अब उस बंदे ने मुझे बगैर बताए मेरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, उसने बगैर बताए वो शहर सेलेक्ट किया जहाँ मैं आने वाला था, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। 2 हफ्ते बाद जब उसकी दोबारा कॉल आई तो उसने कहा जी आपका ऑफर लेटर आ गया यूनिवर्सिटी से, अब आप फीस जमा करा दो और आप ब्रिस्बेन जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में। मुझे तब पता चला कि मैं ब्रिस्बेन जाने वाला हूँ, या अगर मेरा वीज़ा लगेगा तो ब्रिस्बेन जाऊँगा। अब मैंने अपने जहन में कोई भी उम्मीद नहीं लगाई हुई थी। मुझे पता था हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, और मुझे पता था मेरा वीज़ा लगने वाला नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं बिल्कुल उम्मीद लगा के ही नहीं बैठा था। अब ऐसा हुआ कि उसने हमें बताया कि हम आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी जनवरी का एंड चल रहा है, और हम आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं फरवरी के इनटेक के लिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। आप अगर आपका वीज़ा लगा तो आप जाएंगे अगस्त में, जो 6 महीने का गैप था, क्योंकि 3 से 6 महीने लगते थे वीज़ा लगने में। तो मैं बेफिक्र हो गया कि ठीक है, मेरा वीज़ा लगना ऐसे भी नहीं है, तो तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, सोच लेंगे इस बारे में। 1 महीना नहीं गुजरा था, हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए। 1 महीने बाद मेरे कज़न की बारात थी, और मुझे शाम को दोपहर मतलब 3-4 बजे मुझे कॉल आई उस कंसल्टेंट की कि आपका वीज़ा लग गया, और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 1 हफ्ते में अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए तो आप ये सेमेस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडीज़ का। मैंने पेरेंट्स को ये बात बताई तो पेरेंट्स ने कहा कि कुछ तैयारी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हमने तैयारी की थी जाने की, और 7 दिन में ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचेंगे। खैर बहरहाल आपस में सलाह करने के बाद मेरा टिकट लिया गया, मेरी सारी शॉपिंग की गई। अब प्रॉब्लम था, मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरी कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, मैं रहूँगा कहाँ, और इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई हॉस्टल लेता वहाँ पे। तो मैंने जो है ऑर्किड वहाँ पे एक पाकिस्तान में उस टाइम पे एक सोशल मीडिया फेसबुक की तरह था, तो मैंने उस पर अपनी प्रोफाइल बनाई, और मैंने पाकिस्तानियों को जो ब्रिस्बेन में रहते थे मैंने उनको ऐड करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने जब मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया आना चाहता हूँ, और मैं जो हूँ स्टूडेंट हूँ, मुझे अकोमोडेशन रिहाइश चाहिए, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं आपको किराया दूंगा। जितने मैं उसमें से काफ़ी लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन एक पाकिस्तानी भाई था, एक पठान भाई था, जिसने मुझे रिप्लाई किया और कहा कि कोई मसला नहीं है, आप हमारे भाई हैं, आप जब ब्रिस्बेन पहुंच जाएं तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करें तो मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा। तो व्यूअर्स, इस तरह जो है मैं अमेरिका का कहाँ प्लान कर रहा था, और कहाँ जो है किस्मत ने, अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा था ऑस्ट्रेलिया पहुंचना। अब वो जो बंदा जिसने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मुझे ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में पिक करने आया कि नहीं आया, उसने मुझे धोखा दिया, ये मुझे हेल्प किया, ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन आज की जो वीडियो है, उम्मीद है उससे आपको थोड़ी सी होप मिली होगी कि हम जो अपनी ज़िंदगी में प्लान करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छा हो। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में जो प्लान किया हुआ है, अल्लाह ने जो हमारी ज़िंदगी में जो रिवॉर्ड रखा हुआ है वो हमें ज़रूर मिलता है, कभी जल्दी कभी देर से। मेरा ऑस्ट्रेलिया आना मेरी किस्मत में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। अगर मैं अमेरिका चला जाता या यूके चला जाता तो शायद मैं और ज़्यादा तकलीफ़ात और स्ट्रगल में वहाँ होता। ये तो गारंटी थी कि यूके जाता तो कम से कम 10 साल तक मुझे वहाँ की कोई सिटीजनशिप ना मिलती, शायद उसके बाद भी गारंटी नहीं थी वहाँ के सेटल होने की। मुझे ऑस्ट्रेलिया में 7 साल में पासपोर्ट मिल गया।
5 साल में मुझे यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। तकलीफें बहुत गुजरी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छा प्लान था ऑस्ट्रेलिया आना, बहुत अच्छा डिसीजन था। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप जो है आपके साथ भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ भी जो है वो हो सकता है आपको वीज़ा रिजेक्शंस आई हो सकता है जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो बाहर जाने का लेकिन नहीं हो रहा हो। तो ज़रूर मुझे बताएं कि आपके साथ इस वक्त क्या गुजर रहा है, आपके साथ क्या सिचुएशन गुजरी। और अगर आप मेरी किसी बात से अग्री या डिसएग्री करते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।